हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टेक चैनल पे। तो देखो फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर में हमें कहां से करना है और कैसे करना है और किन टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं कि हमें क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो खैर देखो सभी कुछ मेन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, एसएससी की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त मुझे ये पता लगा कि किन टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। वैसे तो देखो हम ये नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम एक आइडिया ये जरूर लगा सकते हैं कि यहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं तो अगली बार भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास वक्त कम होगा, तो इसलिए ये उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? देखो, यदि आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए तो ज्यादातर क्वेश्चन तो देखो यहां से ही बन जाएंगे, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे वो छूट जाएंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि ये सारे क्यों नहीं हो रहे, तो देखो सारे के लिए तो आपको देखो सारा ही करंट अफेयर पढ़ना होगा। यदि आप मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देख रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, तो फ्रेंड्स वहां से तो देखो कम ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ही बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले मैं कहूंगा आपको ये टॉपिक तो कर ही लेने हैं। यदि आपके पास टाइम है तो फिर इसके बाद सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, बच्चों की क्वेरी ये भी आ रही है कि आपने मैगजीन कौन सी पढ़ी थी। तो देखो मैं बताऊं तो मैगजीन मैंने देखो कौन सी पढ़ी थी, ये थी देखो स्पीडी की। ये देखो स्पीडी की बहुत अच्छी किताब है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कभी आप ये सोचे कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं। देखो मैं अपने टाइम पे इसको लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेंज होती रहती है, आपको अपने हिसाब से लेके आनी है कि आप किस टाइम तैयारी कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब देखो, वैसे तो खैर देखो पढ़ना तो खैर सभी कुछ यही है, देखो ये सारा पढ़ना है। लेकिन यदि आप मेरे से कहो कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम कैसे कवर करें, तो फ्रेंड्स मैं उनके लिए ये सब चीज लेकर आया हूं कि आपको किस किस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम पास ही आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया जाए। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं देखो क्या करना है। वैसे तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जिसके पास देखो टाइम है उसको देखो सारा कुछ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास टाइम कम बचा है, ज्यादा दिन एग्जाम के नहीं बचे हैं, तो आप इनको कर सकते हो। सबसे पहले आप इनको कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके पास ज्यादा भी टाइम है वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो इन टॉपिक को तो कर ही ले, इनके बाद फिर दूसरे टॉपिक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है नियुक्ति। जब भी आपका एग्जाम है उस टाइम पे जो भी नियुक्तियां हुई हैं आपको सारी की सारी देख लेनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, उस टाइम का सेनापति कौन है, सर्वोच्च सेनापति, उस टाइम का वायुसेना अध्यक्ष कौन है, उस टाइम का नौसेना अध्यक्ष कौन है, उस टाइम का रक्षा मंत्री कौन है। तो ये आपको ये सारे कुछ जितने भी नियुक्तियां हुई हैं वो सब कुछ देख लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। फिर आपको देखो कुछ नहीं पढ़ना, फिर आपको देखो क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। देखो जितने भी स्थान है, कुछ शहर है, कुछ अभियान है, उनके नाम देखो चेंज कर दिए जाते हैं। देखो एग्जाम में चेंज बताता हूं कैसे। मान के चलो, देखो मेरे टाइम पे टाटा स्काई का नाम रख दिया था टाटा प्ले, और कैसे औरंगाबाद एक जिला होता है उसका नाम रख दिया था संभाली नगर। तो जो भी कुछ ऐसे होते हैं, जो स्थान होते हैं, शहर होते हैं और अभियान होते हैं, उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, लोकसभा राज्यसभा टीवी का जो नाम कर दिया था वो कर दिया था संसद टीवी। तो आप अपने हिसाब से जब तुम्हारा एग्जाम हो तो उस वक्त कुछ ऐसे टॉपिक वो होंगे पॉइंट की उस टाइम पे जैसे अभियान, शहर, स्थान, इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो करंट के हिसाब से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान का नाम क्या कर दिया गया। यदि आपको यही नहीं पता तो फिर क्या पता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कर लेने हैं। फिर देखो आपको क्या करना है। देखो कुछ स्टेट अपनी योजनाएं लॉन्च करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखो क्या है, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना लॉन्च की है। तो ऐसे ही कुछ स्टेट, हर स्टेट करते हैं। जो भी स्टेट जो भी योजना को लॉन्च कर रहे हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हर जगह से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आपको देखो और क्या करना है, वो और करने हैं स्टेट के कुछ त्योहार होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं, वो आपको सभी कुछ कर लेने हैं, तो वो त्योहार आपको कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो उस टाइम पे चर्चित निधन, जो भी उस टाइम पे कुछ निधन हो रहे हैं, कुछ निधन हो गए, किसी एक सेलिब्रिटी का निधन हो गया, किसी की यानी कि मृत्यु हो गई, वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसका मृत्यु हुई और वो क्या था, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो मैं एक बताता हूं, जैसे मैं सबसे फेमस कुछ बताता हूं, आपको कुछ आइडिया लगेगा। जैसे ये जो मेरी मैगजीन में ये है सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था, ये पंजाबी सिंगर था। तो ये पता होना चाहिए जो मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, वो आखिर किस चीज से रिलेटेड था, वो किस चीज के लिए फेमस था। बस ये आपको ये याद रखना है, आपको ये याद नहीं करना कि ये कब इनका निधन हुआ या कब इनकी मृत्यु हुई। बस ये याद रखना है कि जो मरा है वो किस चीज से रिलेटेड था, ये किस चीज के थ्रू वो फेमस था, बस ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान देना कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री है, जैसे रक्षा मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ये सारे मंत्री आपको याद कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद देखो कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है राज्यों की, देखो जो राजधानी है और राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री, तीनों याद कर लेने हैं। जितने भी हमारे स्टेट हैं, जितनी भी हमारी ये हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनके सबके क्या कर लेने हैं, राजधानी तो याद कर लेनी है। और राजधानी के बाद फिर करना है आपको राज्यपाल, और उनके राज्यपाल को आप छोड़ा, वैसे देखो छोड़ना कुछ नहीं, तीनों के तीनों करने हैं। ठीक है ना, मैं इसमें कोई नहीं कहूंगा कि आपको क्या छोड़ना है, तीनों के तीनों करने हैं, राजधानी भी करनी है, राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी आपको तीनों के तीनों कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी एशिया की कंट्री है, मैंने क्या बताया, जितनी भी एशिया की कंट्री है उन सभी की कैपिटल आपको याद कर लेनी है। देखो वैसे तो खैर पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्री है, लेकिन देखो सभी की कंट्री की कैपिटल हमारे से याद नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम होगा। लेकिन यदि जो कर सकता है वो कर ले। लेकिन मैं कहूंगा एशिया की तो सबसे ज्यादा मेन होती है, क्योंकि देखो हम एशिया में ही आते हैं। तो एशिया में जितनी भी कंट्री है उनकी कैपिटल आपको राजधानी, यानी कि राजधानी आपको याद कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखो आपको क्या करना है, हाँ देखो एक चीज और है, जैसे भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो सबसे पहली बार घटना हुई है, या भारत में ही नहीं विश्व में भी पहली बार हुई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे भारत का पहला पक्षी उत्सव जो बनाया गया वो कौन सा है, तो ये और कहां बनाया गया, ये आपसे पूछ सकता है कि पहला, जब भी कभी कोई भारत में या विश्व में कोई पहली बार चीज हो रही है तो देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हुई है तो इंपोर्टेंट तो हुई। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ये भी देख लेना अपने टाइम पे। फिर आपको देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इसके आगे। फिर देखो ब्रांड एम्बेसडर, ये कुछ नहीं आता, कोई एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ये पहले आते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन अब ये एग्जाम में नहीं आते, तो इसको आप बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना। अब देखो कुछ है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास देखो क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे भारत है और भारत और जापान के बीच कुछ अभ्यास कराया गया, यानी कि प्रैक्टिस करी गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस प्रैक्टिस का या अभ्यास का नाम क्या है, बस ये याद आपको करना है कि कौन सा अभ्यास किन देशों के बीच खेला जाता है या किन देशों के बीच करा जाता है, बस ये याद करना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो धर्म गार्जियन, ये किन देशों के बीच अभ्यास करा गया, तो देखो ये था भारत और जापान के बीच। तो अपने टाइम पे जो भी अभ्यास हो रहे हैं वो आपको सारे कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना सब कुछ। अब देखो एक और चीज है, वो है हेडक्वार्टर। अब देखो मान कुछ ऐसे संस्थान है, संस्थान हुआ, संगठन हुआ, इनके आपको मुख्यालय सारे याद कर लेने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यूनेस्को, नाटो, इन सब के मुख्यालय याद कर लेने, बहुत सारे हैं। यदि मैं इनको रिपीट करने बैठ जाऊं देखो काफी टाइम लग जाएगा। मैं अभी टॉपिक बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। जैसे सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको ये सब कुछ देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप कहीं से भी देख सकते हो, मैं फिर बता रहा हूं, आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो, मैगजीन भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि देखो कोई स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पे किताब से या मैगजीन से नहीं पढ़ा जाता, तो वो आप वो यूट्यूब से देख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है, मैं तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने मैगजीन से किया था। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना है, ये सब कुछ छोड़ देना है। अब देखो कुछ रिपोर्ट होती है, जैसे मान के चलो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट,
उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो देखो बहुत सारी रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें भारत की कितनी रैंकिंग है वो आपको देख लेनी है, वहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको वो देख लेना। फिर देखो बजट, बजट सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट है, बजट को आपको देख लेना। उस टाइम पे जो भी बजट प्रस्तावित हो रहा है आपको उसके बारे में देख लेना कि क्या क्या बजट में मेन मेन इंपोर्टेंट है। वो सब इसमें मैगजीन में दे देते हैं या यूट्यूब पे बता देते हैं कि आखिर में पढ़ना क्या है, लेकिन आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखो सब कुछ छोड़ देना है, फिर सब कुछ छोड़ देना है, फिर छोड़ देना है, फिर देखो कहाँ आना है सीधा, फिर आना है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी उस टाइम पे कुछ भी चीजें हुई हैं वो आपको सब कुछ देख लेनी है। क्योंकि देखो यदि स्टूडेंट को ये नहीं पता तो फिर देखो क्या होगा, फिर देखो उसको कुछ आइडिया है ही नहीं करंट अफेयर का। इसलिए जो भी कुछ मशीन, जो भी कुछ सैटेलाइट कुछ भी लॉन्च हो रही है वो आपको सब कुछ देख लेना। देखो विज्ञान से रिलेटेड जो भी कुछ घटनाएं, जो भी कुछ पॉइंट निकल रहे हो करंट अफेयर में वो आपको सारे देख लेना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है रक्षा और प्रतिरक्षा के बारे में, जो भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ घटनाएं आ रही हैं वो आपको सारी कुछ देख लेनी है। अब देखो कुछ नहीं करना है इसके बाद, फिर करना है क्या, देखो सबसे मेन है, मेन तो पहले के भी थे ये भी मेन है, जो मैं बता रहा हूं ये तो सारे मेन ही है, इनको तो देखो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो करने आपको पुरस्कार, जो भी उस टाइम पे पुरस्कार मिल रहे हैं, जो भी पदक दिए गए हैं और जो भी कुछ सम्मान दिए गए हैं ये आपको देखो कर लेने। जैसे मान के चलो मैं बताता हूं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया, आपको ये देख लेना है। और मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ये आपको देखना ही नहीं है, इनको तो आपको रटना है। आप इनको क्या करो, 3-4 दिन तक आप इन्हें डेली पढ़ो, एक बार पढ़ लिए फिर अगले दिन पढ़ो, फिर अगले दिन पढ़ो, क्योंकि देखो यहां से तो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जब कभी नोबेल पुरस्कार हो रहे हो आपके एग्जाम से पहले, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो कोई डाउट ही नहीं, बनेगा, पक्का बनेगा। इसलिए आपको पुरस्कार पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। फिर देखो क्या करना है, जैसे उस टाइम पे देखो हर टाइम पे चलते रहते हैं स्लैम, जैसे ग्रैंड स्लैम, जैसे मैं बताता हूं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिका ओपन। तो फ्रेंड्स ये आपको देख लेना है कि कौन इसमें जीता, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे राफेल नडाल जीता है, तो ये जितने भी अपने टाइम पे देखो जो भी हो रहे हो ये आपको देख लेने, या आप करंट की मैगजीन लेके आना, उससे आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्या करना है आपको, फिर कुछ नहीं करना, फिर करनी है सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है, इन पे सबसे ज्यादा स्टार लगा लेना, 2 स्टार लगा लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं क्या बता रहा हूं वो है देखो नवीनतम पुस्तकें, जो भी कुछ पुस्तकें लॉन्च हो रही हैं वो आपको देखो कर लेनी। देखो मैं क्या करता था जब मैं अपनी तैयारी के दौरान, तो देखो मैं जो ज्यादा इंपोर्टेंट होता था मैं उसको ना 3 स्टार लगा देता था। 3 स्टार का मतलब है कि 3 स्टार वाले या टॉपिक है, इससे यदि आपने कवर कर लिया तो देखो हमें 3 स्टार की पोस्ट मिल जाएगी। तो इसलिए देखो मैं क्या करता था, मैं 3 स्टार लगा देता था जो हद से ज्यादा इंपोर्टेंट होता था। इसलिए देखो किताबों पे भी आप क्या लगा सकते हो, 3 स्टार लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 स्टार की जॉब लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये पुस्तकें पढ़ लेनी है। पुस्तकें ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं जो उस टाइम पे लॉन्च की गई हैं। फिर देखो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है देखो दिवस, जब आपका एग्जाम है तो उस वक्त जो भी कुछ दिवस हैं, दिवस मतलब मैं बताता हूं, रक्त दिवस और तुम्हारा मस्तिष्क दिवस, जितने भी दिवस बनते रहते हैं हाल ही में, वो दिवस आपको याद कर लेने, कौन से दिन कौन सा दिवस है ये आपको देख लेना है। इसके बाद आपको देखो कुछ नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बता दिए। और देखो क्या करना है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा देखो क्या करना है, हर महीने के 100 क्वेश्चन कर लेने हैं। 100 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 400-500 क्वेश्चन नहीं करने, मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं हर महीने के। हर महीने के 100 क्वेश्चन, यदि मान के चलो आप 7 महीने का करंट अफेयर करके चल रहे हो, मान के चलो मैंने क्या बताया, कोई बच्चा 6 महीने का करेगा, कोई बच्चा 7 महीने का करेगा, कोई 1 साल का करेगा, तो आप इसी के हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। 1 महीने का बस आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मेन 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आप YouTube पे जाके पता कर सकते हो, यहां से पता कर सकते हो। वैसे तो खैर मैगजीन में भी दे दिए जाते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो आपको ये सब कुछ कर लेना है। इसके बाद देखो आपको कुछ नहीं करना। यदि आपके पास टाइम बचता है, जो भी कुछ मैगजीन में रह गया रहा तो देखो काफी है, क्योंकि मैंने बस कितने टॉपिक बचाए, ज्यादा टॉपिक तो मैंने बताए नहीं। फिर जितने भी टॉपिक रह गए वो आपको सारे कुछ कवर कर लेने हैं। लेकिन मुझे देखो फ्रेंड्स पता है कि देखो आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं कहूंगा बस इन टॉपिक को तो कर लो और फिर अदर सब्जेक्टों पे भी ध्यान दे लो। टाइपिंग पे ध्यान दे लो, मैथ पे ध्यान दे लो, रीजनिंग पे दे लो, और आप क्या इस पे दे सकते हो, आप जीएस पे दे सकते हो, अदर पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे वो इन उसी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको देखो ये सब कुछ कवर कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।